देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें प्लैनेट ऑफ लक भी कहा जाता है, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव का यह महापरिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है और इस वर्ष आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। पूरे 12 साल के बाद देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं। गुरुदेव को प्रत्येक राशि बदलने में एक पूरा साल लगता है और पूरी कुंडली को घूमने में 12 वर्ष लगते हैं। पिछले साल गुरुदेव आपके छठे भाव में थे और अब सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देव गुरु को दी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा कारक तत्व देव गुरु के पास हैं। जैसे संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, धन के कारक, पति के कारक, उच्च शिक्षा के कारक और भाग्य के कारक भी देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब जानते हैं कि आपको देव गुरु क्या फल देंगे। आपकी राशि से बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनरशिप का। गुरुदेव आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और अब आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि यह गोचर आपके विवाह को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो जिनका भी विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये समय आपके फाइनेंस को भी बढ़ा देगा। इसका मतलब प्रमोशन होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरुदेव दूसरे भाव के भी स्वामी है जो कि धन का भाव है और गुरुदेव पंचम के स्वामी भी है जो प्रेम प्यार का भाव होता है। इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में भी प्रेम प्यार बढ़ जाएगा। पहले आपके प्रेम प्यार में परेशानी आ रही थी क्योंकि गुरुदेव छठे भाव में थे, ब्रेकअप भी हो रखा था कुछ लोगों का, उन सब को अब फायदा मिलेगा। अच्छा समय आ जाएगा प्रेम प्यार को लेकर। और गुरुदेव ज्ञान के भी कारक हैं, इसलिए ज्ञान भी देंगे। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय आ जाएगा। अब बात करते हैं गुरुदेव की दृष्टियों की। तो गुरुदेव के पास 3 दृष्टियां हैं और कहा जाता है कि बृहस्पति देव की दृष्टि मानमृत होता है। जहां पर भी उनकी दृष्टि पड़ती है आपको उस भाव से रिलेटेड शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पर, जिसके परिणाम स्वरूप आपका फोकस रहेगा प्रॉफिट पर, अपने डिजायर्स को पूरा करने की तरह। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। 11वां भाव होता ही ड्रीम्स और डिजायर्स का। इस समय आप ज्यादा सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। 11वां भाव लाभ का भी होता है, तो इस समय आपको कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। प्रमोशन हो सकती है, इनकम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि गुरुदेव यहाँ पर शत्रु के घर में आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान अपने वैवाहिक जीवन पर देना होगा। वैसे तो गुरुदेव एक पॉजिटिव ग्रह हैं और वो अच्छा फल ही प्रदान करते हैं, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब गुरुदेव सप्तम भाव में आते हैं तो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई देखी जाती है। वैवाहिक जीवन में तो इस 1 साल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज जल्दबाजी में मत करिएगा, सोच समझ कर ही करिएगा। इसके साथ साथ यदि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस भी करते हैं तो भी सोच समझ कर ही सामने वाले पर भरोसा करिएगा। इस समय आपको किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा। इसके बाद गुरुदेव की दूसरी दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी। जब भी गुरुदेव की दृष्टि पहले भाव पर पड़ती है ये नेम और फेम को बढ़ा देती है। इस समय आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। यदि आप कोई गैर परंपरावादी यानी कि कोई गलत कार्य कर रहे थे, समाज से हटकर कार्य कर रहे थे, तो अब गुरुदेव आपको गलत काम नहीं करने देंगे। इस समय आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। इस समय धार्मिक यात्राओं का सुख प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और धार्मिक यात्राओं पर जाने के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे। इसके अलावा गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ रही है। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, साहस का, ट्रैवलिंग का। जब गुरुदेव यहाँ पर दृष्टि डालते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है।
लेकिन स्मॉल ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल नहीं। हो सकता है कि आप घूमने फिरने के लिए कहीं जाए। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क करते हैं, भागा दौड़ी वाला काम करते हैं, तो गुरुदेव आपको अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे। आप सोशली इन्वॉल्व हो जाओगे, समाज के लिए काम करोगे। इस समय गुरु आपको खाली नहीं बैठने देंगे, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। वृश्चिक राशि को गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम बृन बृहस्पति नमः। इसके अलावा मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।